जय श्री बालाजी। दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर कंचन प्रदीप कुकरेजा। दोस्तों, मेरा आज का विषय है छोटे छोटे वास्तु दोष एक स्त्री अपने छोटे छोटे नियमों से कैसे दूर कर सकती है, कैसे वो घर में संपन्नता पूर्ण कर सकती है, कैसे वो माँ सरस्वती, माँ पार्वती या लक्ष्मी का रूप ले सकती है। यह वीडियो लेडीज के प्रॉपर शुरू से आखिर तक देखने वाला वीडियो है और उसे अपने जीवन में नियम के रूप में उतारने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि हमारे समाज में दो इकाइयां हैं, एक पुरुष और एक स्त्री। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे शास्त्रों ने हमेशा स्त्री को बहुत बड़ा दर्जा दिया है क्योंकि उसे देवी स्वरूपा माना है। हमारे घरों में माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी और पत्नी के रूप में स्त्री मौजूद है। तो वो एक कैसे अपने परिवार को उन्नत कर सकती है, आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इन छोटे छोटे नियमों को यदि हर स्त्री अपनी लाइफ में उतार ले तो वो अपने घर को उन्नत कर सकती है। सबसे पहले लक्ष्मी का स्वरूप। हर औरत जब सुबह उठती है तो अपने घर के नियम होते हैं कि हमने सबको खाना देना है, कुछ ना कुछ पीने को देना है। तो आप एक लाइफ में नियम बनाएं कि जब आप किचन में एंटर करें तो नहा धो के एंटर करें। यदि आप अपने पैर में चांदी की पायल पहन के रखें, चांदी के बिछुए पहन के रखें और अपने हाथ में एक चांदी या सोने का छल्ला अवश्य डाल के रखें तो आप एक लक्ष्मी स्वरूपा बन सकती हैं। उस समय जब आप खाना बनाती हैं, यदि ये ऑर्नामेंट्स आपके डाले हुए हैं लाइफ में परमानेंटली, तो आपके घर में खाना बनाते हुए बरकत बनती है। दूसरा स्वरूप है माँ सरस्वती का। जब कोई भी स्त्री खाना बनाते समय अपने किसी गुरु, अपने इष्ट का गुरु मंत्र या इष्ट का सुख समृद्धि वाला कोई भी मंत्र, घर में बरकत देने वाला मंत्र, या किसी भी अपने नियम के अनुसार किसी का चालीसा पढ़ते हुए खाना बनाती हैं, पीने का चीज़ें, दूध इत्यादि परिवार के मेंबर्स को देती हैं, बच्चों को देती हैं, तो उनमें सद्बुद्धि बढ़ती है, परिवार में सात्विकता बढ़ती है, बुजुर्गों में सौहार्दता बढ़ती है, पति के साथ आपके रिलेशन अच्छे बनते हैं। इसी के साथ तीसरा स्वरूप है माँ पार्वती का। जब स्त्री सुबह उठती है, जमीन पर पैर रखते ही अगर वो अपने दिन की शुरुआत पति के पैरों को हाथ लगाकर, माथा टेक कर करती है तो वो एक माँ पार्वती का स्वरूप है। इस तरह करने से आपके धन में, आपकी आय में, आपकी जमा पूंजी में बरकत आती है। मैं जानती हूँ कि बहुत से क्वेश्चंस मेरे सामने आगे भी आते हैं, आज भी आप लोग मेरे से क्वेश्चन करेंगे कि यदि हस्बैंड आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, गलत बोलते हैं, तो फिर हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि आपके घर में, आपके ग्रह चाल में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। वास्तु दोष होने की वजह से ही ऐसे क्लेशेस पैदा होते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स घर में आती हैं। यदि आप इन छोटे छोटे नियमों को लागू करेंगी तो ऑटोमेटिकली ये वास्तु दोष जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। इसी के विपरीत परिवार के बाकी सभी मेंबर्स का भी फर्ज बनता है कि वो लोग घर की स्त्री यानी कि माँ, बहन, बेटी व पत्नी को किसी भी तरह से दुखी ना करें ताकि उनकी आत्मा ना कल्पे। क्योंकि अगर वो कलपते हुए, रोते हुए, दुखी मन से खाना बनाएंगी या कुछ भी कार्य करेंगी तो वो दोष हमारे वास्तु दोष को वृद्धि में लेके आएगा, हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करेगा। तो दोस्तों, ये है कुछ छोटे छोटे नियम जो हम अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। इनके साथ ही मैं आज आपको कुछ ऐसे टोटके, कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगी जो कि वास्तु दोष होते हुए भी आप अपनी लाइफ में से बहुत सारे सुख समृद्धि वाले पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले, जब भी आप खाना बनाएं तो आपका जो फेस है वो ईस्ट की तरफ हो, यानी आपका जो चूल्हा है वो ईस्ट की दीवार पर के साथ लगा हुआ हो ताकि आपका चेहरा ईस्ट की तरफ हो। खाना व पानी दोनों एक साथ कभी भी परिवार के मेंबर्स को ना दें। पहले खाना परोसें, खाना शुरू होने के बाद पानी सर्व करें। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, मन में सात्विकता बढ़ती है। जहाँ तक संभव हो सके परिवार के सभी मेंबर एक साथ या अलग अलग किचन में बैठकर ही खाना खाएं।
घर में पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाएं। यह भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी दायक होगा। रात के खाने में कभी भी दही व चावल का इस्तेमाल ना करें, उससे लक्ष्मी का क्षय होता है। गैस का चूल्हा ईस्ट की तरफ हो, फ्रिज साउथ ईस्ट कॉर्नर से कुछ हटके साउथ की वॉल पर हो, पानी ईस्ट की तरफ हो। आपके किचन में नमकदानी में नमक व हल्दी कभी भी एक साथ ना रखें, उनके बिटवीन कुछ दूसरे मसाले अवश्य रखें, क्योंकि नमक और हल्दी एक साथ होने से जो है वो दोष पैदा होता है। तवा धोकर कभी भी उल्टा नहीं रखना, आपने तवे को कभी खड़ा नहीं करना, धोकर उसको सीधा ही रखें। सुबह जब गैस पर आप पहली बार तवा रखती हैं, तवा हल्का सा गर्म होने के बाद उस पर कुछ जल के छींटे दें, ऊपर से साफ कपड़े से पोंछें और सबसे पहले उस पर घी लगाएं, फिर फुल्का डालें, यानी फिर चपाती बनाएं। उससे घर में बरकत बढ़ती है। कभी भी रूटीन में यूज करने वाला नमक खुला ना छोड़ें। यदि गलती से नमक रात को या बाहर खुला रह जाए तो वो नमक आप यूज में ना लाएं। उस नमक को आप टॉयलेट में फेंक दें या कहीं पानी में बहा दें। चकला, बेलन, चाकू, कोई भी धारदार वस्तु खड़ी ना रखें, उनको हमेशा लिटा कर रखें। जहां तक संभव हो धारदार चाकू इत्यादि एक अलग बॉक्स में ढक कर रखें। फ्रिज में गूंदा हुआ आटा कभी भी खुला ना रखें, उसे रात्रि में हमेशा ढक कर रखें। हमारे फ्रिज में अलग अलग स्लैब्स होती हैं, तो एक चीज ध्यान रखें कि दूध और दही दोनों अलग अलग स्लैब्स में रखें। आप कभी भी नोटिस करें, अगर अभी तक आपने कभी नहीं किया तो आगे कर लें, कि दूध और दही जो लोग एक ही स्लैब पर रखते हैं उन घरों में बहू और सास की बहुत कम बनती है। फ्रिज में कटा हुआ नींबू अवश्य रखें, जो कि आपके किचन में पैदा होने वाली किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करता है। हमेशा फ्रिज में एक कटा हुआ नींबू पड़ा रहना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि वो कटा हुआ नींबू जब आप उसको हल्का सा सूखते हुए देखें तो उसको गिरा दें, उसको यूज ना करें। हरी सब्जियां जो आप बाजार से लाते हैं उसे हमेशा धोकर ही फ्रिज में रखें। उसी तरह डस्ट वाली या लोगों के हाथों की लगी हुई सब्जियां फ्रिज में ना रखें, क्योंकि धोकर रखने से आपके घर में शुद्धता बढ़ती है और उस शुद्धता से ही लक्ष्मी का घर में स्थिर निवास होता है। क्योंकि जैसे कि आपने देखा है कि मार्केट से जब हम आलू वगैरह लाते हैं उसमें डस्ट लगी होती है, अगर आप उसी तरह फ्रिज में रखते हैं तो वो दरिद्री को बढ़ाते हैं। अगर आप सब्जियों को धो संवार कर ढक्कन वाले डिब्बों में रखते हैं तो उससे आपके घर में बरकत बढ़ती है। तो इसी प्रकार करने से आप ये देखिए कि आपका एट ए टाइम काम करते वक्त समय भी बचेगा। जब आपको साफ सुथरी सब्जी मिलेगी तो आप जल्दी से संवार पाएंगी और आपके घर में समृद्धि भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ छोटे छोटे नियम जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके छोटे छोटे वास्तु दोषों को खुद खत्म कर सकते हैं बिना किसी उपाय के। इसी प्रकार आपके घर के अलग अलग कोनों में पैदा होने वाले दोषों के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से वास्तु के दोष का पूर्ण रूप से सल्यूशन करवाने के लिए भी आप हमें विजिट करवा सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर एज यूजुअल आपको नॉलेज है, और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट divyajyotieastro.com पर जाकर वास्तु का एक स्पेसिफिक जो पॉइंट है वहाँ पे जाकर पूरी नॉलेज ले सकते हैं। इसी तरह फिर एक अच्छे से टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए फिर मिलेंगे। जय श्री बालाजी।